हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 22 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल or primary factor considered for selection of a location for the construction of pharmaceutical or chemical plant। अगर आपको फार्मास्यूटिकल या फिर केमिकल प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आपको जो लोकेशन की सिलेक्शन करनी है उसके लिए इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा। सॉइल, मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स, लेबर सप्लाई एंड रॉ मटेरियल। तो इसमें आपका मार्केट कैसी है प्रोडक्ट्स की उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, लेबर सप्लाई कैसी है, रॉ मटेरियल कैसा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। सोयल जो है इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर दैट इज़ कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ लोकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू जो है जिसकी वैल्यू हमारी क्लोजेस्ट रहेगी विद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये आपका पैरामीटर रहता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन जो है ये आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स से पहले। ठीक है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है? ताकि जो आपकी सिक्रीशंस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। अस्थमा में एज एन इनहेलेशनल ड्रग जो कि इनहेल किया जाता है वो ड्रग इनमें से कौन सा है? सो एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, लोवेलिन, होमाट्रोपिन। तो इसमें आपका इप्राट्रोपियम जो है ये आपका इनहेलेशनल ड्रग है जो कि अस्थमा में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएनए वायरस दैट कॉजेज कैंसर इन ह्यूमन सेल्स। सो ऐसा आरएनए वायरस जो कि कैंसर कॉज करता है ह्यूमंस में, सो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये आपका डीएनए वायरस है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस ये आपका आरएनए वायरस है। एप्स्टेन वार वायरस ये भी आपका डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस ये भी आपका डीएनए वायरस है। जो आपका हेपेटाइटिस सी रहता है वो आपका आरएनए रहता है, बी वाला जो है वो डीएनए वायरस रहता है। तो यहाँ पे बी ही पूछा, आरएनए वायरस पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ surface area by surface area of child divided by surface area of adult multiply by 100 is equal to percentage of adult dose was proposed by। so ये आपका बेसिकली सरफेस एरिया के बेसिस के ऊपर पेडियाट्रिक डोज, बच्चों की जो डोज है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एंड ये किसने जो है वो प्रपोज किया था? सो इट वाज प्रपोज बाय केटजल, इसलिए इसको केटजल फार्मूला भी कहा जाता है। सो अदर वे में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कौन सा फार्मूला है जो कि आपका सरफेस एरिया के ऊपर बेस्ड है। सो दैट इज़ केटजल फार्मूला, एंड यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। सो प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स जो हैं वो आपके शेड्यूल एच में आते हैं। काफ़ी वाइडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। शेड्यूल डब्ल्यू में आपके वो ड्रग्स आ जाते हैं जिनको जेनरिक नेम्स के अंडर ही सेल किया जा सकता है या मार्केट किया जाता है। शेड्यूल एक्स में आपके नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी जो भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होंगे। शेड्यूल एम में हमारा जीएमपी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो ये आपके डिफरेंट शेड्यूल हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ था? तो इट वाज पास्ड इन द ईयर 1954। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचर्स यूनाइट्स द टू पेराइटल बॉन्ड्स टू द ऑसिपिटल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमें वो स्विचर का नाम फाइंड आउट करना है जो कि दो पेराइटल बॉन्ड्स को ऑसिपिटल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करता है। तो बेसिकली स्विचर्स आपके नॉन मूवेबल जॉइंट्स रहते हैं जो कि आपके स्कल पार्ट में जो है वो डिफरेंट बोन्स को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बोन पूछी गई है, एक आपकी पेराइटल बोन पूछी गई है, ठीक है, पेराइटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन्स। तो पेराइटल बोन्स बेसिकली आपकी जो हेड वाला पोर्शन रहता है, मींस बेसिकली मिडल हेड से लेकर के लोअर बैक तक जाएगा, तो वो आपका पेराइटल बोन्स होती हैं, दो बोन्स होती हैं लेफ्ट एंड राइट पे, सेंटर से वो डिवाइडेड रहती है, ठीक है। एंड दूसरी है आपकी ऑसिपिटल बोन। सो ऑसिपिटल बोन्स जो है वो आपकी लोअर बैक पे, मीन्स आपका लोअर स्कल पार्ट पे जो है वो आपकी ऑसिपिटल बोन रहती है। सो इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो आपका स्विचर रहता है, लैम्बडोइड स्विचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सिक्रीटेड बाय पेराइटल सेल्स। तो पेराइटल सेल्स इनमें से किस एजेंट को सिक्रीट करेंगे। तो पेराइटल सेल्स आपके जो है वो गैस्ट्रिक एसिड के, मीन्स गैस्ट्रिक पार्ट के स्टमक के जो है वो इम्पॉर्टेंट सेल्स रहते हैं जो कि डिफरेंट फैक्टर्स को सिक्रेट करते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो जो है वो आपके पेराइटल सेल से सिक्रेट होते हैं। पेप्सिनोजन बेसिकली आपका एक्टिव फॉर्म रहती है पेप्सिन की, ठीक है, पेप्सिन की। एंड ये जो पेप्सिन है ये आपका सिक्रेट होता है बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। एंड ये पेप्सिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है स्टमक में, तब ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजन में, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहेंगे कि ये चीफ सेल के थ्रू जो है वो सिक्रेट होता है। देन आपका जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये भी आपका चीफ सेल के थ्रू सिक्रेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पेराइटल सेल पूछा गया तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर 6 month old इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ 300 mg। ठीक है, यहाँ पे इन्फेंट दिया गया है हमें कि इन्फेंट जो है वो 6 month old है एंड अडल्ट डोज कितनी दी गई है, अडल्ट डोज जो है वो 300 mg दी गई है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली चाइल्ड डोज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में आपका अगर एज मंथ्स में दी गई है, मीन्स अगर लेस देन 1 year है बच्चे की उम्र, तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए, दिस वन इज़ फ्राइड फार्मूला और फ्राइड्स रूल, जिसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड डोज क्या होती है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स, ठीक है, एज आपकी मंथ्स में है, डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एज कितनी है मंथ में 6 है, डिवाइड करेंगे 150 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे, अडल्ट डोज 300 है, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इंटू 2 आ जाएगा आपका 12 mg, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 rollers in triple roller mill are arranged in which manner of the following। सो ट्रिपल रोलर मिल है तो इसमें आपके 3 रोलर्स रहते हैं, ये किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज रहते हैं। सो ये आपके अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये आपके अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एंटीसाइकोटिक ड्रग हैविंग फिनोथायाजिन रिंग। तो यहाँ पे कौन सा एंटीसाइकोटिक एजेंट है जिसमें फिनोथायाजिन रिंग रहती है। सो हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल आपका बिटाइरोफिनॉन रहता है, इट इज़ अ बिटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव। क्लोरप्रोमाजिन जो है ये आपका फिनोथायाजिन डेरिवेटिव रहता है, ठीक है। सो इसमें आपकी फिनोथायाजिन रिंग रहेगी। फिनाइटोइन आपका हाइडेंटोइन ड्रग रहता है। पिमोजाइड जो है ये आपका अदर हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर है, फिनोथायाजिन आपका किस में रहेगा, क्लोरप्रोमाजिन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग। सो यहाँ पे प्रोड्रग का एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है। सो प्रोड्रग कैप्टोप्रिल, डिपिवेफ्रिन, एम्लोडिपिन, पैरासीटामोल, ठीक है। सो बेसिकली प्रोड्रग क्या होता है, ये आपका इनएक्टिव ड्रग रहता है, इट इज़ द इनएक्टिव ड्रग जो कि बॉडी में जाने के बाद में मेटाबॉलिक प्रोसेस से या फिर एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका है डिपीवेफ्रिन, सो जिसकी एक्टिव फॉर्म क्या रहती है, एक्टिव फॉर्म इसकी रहती है एपिनेफ्रिन, एक्टिव फॉर्म इज एपिनेफ्रिन। सो ये आपका एक प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटामाइन बिलोंग्स टू, सो कीटामाइन जो है वो ये आपका बिलोंग करता है शेड्यूल एक्स ड्रग्स को, जो कि आपके बेसिकली नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या फिर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ, तो जो शेड्यूल जे है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें किसकी लिस्ट दी गई है। सो शेड्यूल जे में आपकी लिस्ट दी गई है उन डिजीज़ की एंड एलिमेंट्स की जिनको ड्रग की हेल्प से हम प्रिवेंट या फिर क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके शेड्यूल जे में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिट्स आरएनए सिंथेसिस इज, तो कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सो दिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज रिफेम्पिसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेसिकली जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड रहता है, इट इज़ अ अमाइनोग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव एंड ये आपका मैसेंजर आरएनए कोड की मिसरीडिंग करता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है उसको मिसरीड कर लेता है एंड ड्रग की परमेबिलिटी को अफेक्ट कर देता है, तो ये इसका फंक्शन रहता है। इथम्बिटोल जो है ये आपका इंटरमीडिएटरी जो मेटाबॉलिज्म रहता है, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म उसको इंटरफेयर करके अपना एक्शन जो है प्रोड्यूस करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये क्या रहता है, तो ये बेसिकली एक टाइप का हिंज जॉइंट है, हिंज टाइप का साइनोवियल जॉइंट है जो कि मैंडिबल को स्कल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ बायलेटरल जॉइंट, ये आपका बायलेटरल जॉइंट है, इट इज़ करेक्ट। इट इज़ स्लाइडिंग हिंज जॉइंट, ठीक है, स्लाइडिंग हिंज जॉइंट भी है ये, ठीक है। बेसिकली हिंज जॉइंट क्या रहता है, सो ये एक टाइप का साइनोबल जॉइंट रहता है जो कि मूवमेंट को अलो करता है इन वन प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है। एक ही मोशन में जो है वो मूवमेंट को अलो करेगा, जैसे कि आपकी नीज़ हो गई, ठीक है, आपका एंकल हो गया, ठीक है। इस टाइप का लाइक अगर आप अपने पाँव को देखेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में जो है मूव करेगा, वो 360 मूव नहीं करेगा, उसका जो मूवमेंट है वो एक लेवल तक ही रहेगा, ठीक है। सो वैसे टाइप के जॉइंट्स जो हैं वो आपके होते हैं हिंज जॉइंट्स। देन मैंडिबल फॉर्म्स जॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्कल, जो मैंडिबल है वो स्कल के दोनों साइड पे जॉइंट्स को फॉर्म करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जो आपकी जो लाइन रहती है वो आपकी मैंडिबल जॉइंट रहता है। देन वन साइडेड जॉइंट दैट कैन बी मूव्ड विदाउट मूविंग द अदर, ठीक है। सो बेसिकली आपका वन साइडेड जॉइंट नहीं है, तो यही स्टेटमेंट जो है वो इसमें आपकी करेक्ट रहे, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी एंड इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पैकेज इज यूज फॉर प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ बैरियर प्रोडक्शन, ठीक है। हमें टाइप ऑफ पैकेज आइडेंटिफाई करना है जो कि यूज़ किया जाता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनमें बैरियर प्रोडक्शन जो है वो हाई डिग्री की रिक्वायर्ड रहती है। तो दिस टाइप ऑफ पैकेज इज सील्ड ट्यूब पैकेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम आइडेंटिफाई करना है जिसमें ड्रग्स को अरेंज किया जाता है प्लांट पार्ट या फिर एनिमल पार्ट के एक्सटर्नल कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे कि आपका कलर, शेप, साइज़ ये कैसा है, तो ये आपका आता है कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सो इसी क्वेश्चन के साथ में 20 MCQ क्वेश्चंस आर कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।